टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। रूस की फौज के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जंग के लिए जा रहे फौजियों को जहर देने का आरोप है। पानी में जहर दिए जाने पर पुतिन की फौज में हड़कंप मचा हुआ है। जहर से 4 सैनिकों की मौत भी हो गई है, कई फौजी घायल भी हुए हैं। Сколько? Каких 4, блядь? 3? Сейчас сколько? Баклажка отвратительная и непонятно. То есть вот они और एक और बड़ी खबर, खेरसोन इलाके में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। MiG-29 फाइटर जेट से रूसी पोस्ट पर अटैक किया गया। अमेरिकी GBU-39 गाइडेड बम से हमला किया गया। हमले में रूसी पोस्ट पूरी तरह तबाह। एक और बड़ी खबर, सूमी में यूक्रेनी फोर्स पर बड़ा हमला हुआ है। गेरान ड्रोन से यूक्रेनी ट्रेनिंग कैंप पर अटैक हुआ है। हमले में यूक्रेनी सेना का कैंप तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर, रूस और यूरोप के देशों में बढ़ा तनाव। रूसी विदेश मंत्रालय की सख्त चेतावनी, कोलिशन ऑफ विलिंग्स रूस का टारगेट है। अब रूस का मिलिट्री टारगेट है कोलिशन ऑफ विलिंग। मारिया ज़खारोवा की चेतावनी सामने आई है। कोलिशन ऑफ विलिंग की सेना रूस का लक्ष्य है। दूसरे देशों की सेनाओं की तैनाती मंजूर नहीं है, ये कहा गया। दूसरे देशों की सेनाओं को सैन्य हस्तक्षेप मानेगा रूस। कोलिशन ऑफ विलिंग क्या है? यूक्रेन को सैन्य मदद करने वाले देशों का एक गठबंधन है। सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन की बात की। गठबंधन का मुख्यालय पेरिस में बनाने की योजना है। बड़े जनरल की कमान में पेरिस में तैयारी चल रही है। एयर डिफेंस की कमी की वजह से यूक्रेन रूस के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन बदला लेने के लिए रूसी धरती पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सबसे भीषण हमला क्रीमिया में किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रीमिया पूरी तरह दहल उठा। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के 8 हथियारों को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में गाइडेड बम से हमला कर रूसी सेना की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले में 6 इमारतें तहस नहस हो गईं। रूस की कुपोल में यूक्रेन ने पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। रोजा इलाके में यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने विस्फोट कर रूस के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने मॉस्को, तुला, वोरोनिश और स्मोलेंस्क में भी दर्जनों ड्रोन फायर किए। इन चारों शहरों में आधी रात को कई धमाके हुए। करीब 16 इमारतें तबाह हो गईं। दर्जनों गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। रूस का दावा है कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन के 122 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई जगहों पर यूक्रेन के ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन रूस पे हमले जरूर कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हर दिन उसके सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। हालात ये है कि अब फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिकों की कमी हो गई है। यही वजह है कि यूक्रेनी संसद ने सैन्य भर्ती को लेकर नया कानून बनाया है, जिसके तहत शारीरिक और मानसिक रूप से फिट 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग भी सेना में भर्ती हो सकते हैं। इस बीच ट्रंप के विशेष दूत केलॉग कीव पहुंचे हैं। वो जेलेंस्की और यूक्रेनी सैन्य अफसरों से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि केलॉग रूस पर हमले की नई रणनीति बना रहे हैं। केलॉग का यूक्रेन दौरा खत्म होते ही यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।